फर्ज कीजिए आपका कोई बेहद ही करीबी दोस्त मुश्किल में है। आप बिना सोचे बिना किसी शर्त के सिर्फ दिल से उसे पैसे उधार दे देते हैं और कुछ हफ्ते बाद आप महसूस करते हैं कि कुछ बदल गया है। वह दोस्त आपकी कॉल उतनी जल्दी नहीं उठाता, मिलने पर बात कहीं और घुमा देता है और आपके अपने ही पैसे मांगने पर आपको मुजरिम जैसा फील होता है। आखिर होता क्या है उस एक पल में जब आप किसी को पैसे उधार देते हैं? तो दरअसल उस पल में एक चुपचाप सी अदला बदली होती है और इसमें पैसों की पूरी फिक्र चुपके से अपनी जगह बदल लेती है और ये फिक्र उधार लेने वाले के सिर से उतरकर उधार देने वालों के सिर आ जाती है। पहले नींद हराम होती थी जिससे पैसों की जरूरत थी और पैसे लेने के बाद पैसे देने वाले की नींद हराम हो जाती है। जरा सोचिए, क्या ये उल्टा नहीं होना चाहिए? जब तक पैसे वापस न दिए जाए तब तक फिक्र तो उस लेने वाले इंसान को होनी चाहिए ना, पर होता इससे बिल्कुल उल्टा है। पैसे असल में एक जिम्मेदारी है, बस ज्यादातर लोगों को इस जिम्मेदारी का एहसास कभी भी नहीं होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सोशल साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट दशकों से इसी एक सवाल पर रिसर्च कर रहे हैं और उनकी खोज आपको उधार की पूरी कहानी समझा देगी कि आपका दोस्त बात छिड़ते ही नजरें क्यों चुराने लगता है और ठीक वक्त पर बहाना तैयार कैसे मिलता है। उधार देने के बाद ज्यादातर केसेस में पैसे वापस क्यों नहीं आते, रिश्ते खराब क्यों हो जाते हैं, अपने ही पैसे मांगने पर आप गुनहगार जैसा क्यों महसूस करते हैं और उधारी का आखिर मनोविज्ञान क्या है। चले जानते हैं आज द नॉलेज के साथ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको उधारी की सारी साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी और आप ये भी जानोगे कि उधार कब, क्यों और किसको देना चाहिए। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्थी और ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर, और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें बिकॉज द नॉलेज इज एवरीथिंग। एक ही रिश्ते में दो अलग अलग सिस्टम का टकराव। हर रिश्ता, चाहे आप गौर करें या ना करें, दो में से किसी एक उद्देश्य सिस्टम पर चलता है, जिसमें एक है कम्युनल सिस्टम और दूसरा है एक्सचेंज सिस्टम। और ये बात पहली बार साल 1979 में सामने आई जब साइकोलॉजिस्ट मार्गरेट क्लर्क ने एक मशहूर स्टडी की जो जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में छपी। कम्युनल रिलेशनशिप में, यानी कि आपके करीबी दोस्त और रिश्तेदार वाले रिश्ते में पैसा जरूरत देख कर दिया जाता है, किसी बराबर बदले की उम्मीद से नहीं। लेकिन एक्सचेंज रिलेशनशिप में, यानी कि दुकानदार या मकान मालिक के साथ वाले रिलेशनशिप में पैसे के बदले कोई चीज मिलती है और वहां पर हिसाब रखना बिल्कुल ही सामान्य बात है, बल्कि यूं कहे कि तय बात है। लेकिन मुश्किल तब शुरू होती है जब दोस्तों के बीच दी गई एक निजी उधारी इन दोनों सिस्टम में एक साथ जीने की कोशिश करती है। रिलेशनशिप्स में हम पैसे कम्युनल नियम के तहत देते हैं क्योंकि दोस्त को जरूरत थी और दोस्त यही करते हैं, लेकिन वो पैसा एज इट इज उसकी वैल्यू के साथ वापस मिलना सिर्फ एक्सचेंज नियम के तहत ही मुमकिन है, वो भी एक तय रकम और एक तय तारीख के भीतर। और साइकोलॉजिस्ट क्लर्क ने अपने रिसर्च में इन्हीं दो सिस्टम की टक्कर परखी थी। जब कम्युनल रिलेशनशिप में किसी एहसान का बराबर बदला मांगा गया तो लोगों ने साफ साफ कहा कि सामने वाला अब पहले जितना अच्छा नहीं रहा। लेकिन जब शुरुआत में ही रिश्तों में लेन देन के लिए खुलकर नियम तय कर दिए गए तो यही बात या यही मांग लोगों को बुरी नहीं लगी। और यही असली सबक छुपा है। रिश्तों में अपना हक मांगना, जो पूरी तरह आपका अधिकार है, वो चुपचाप एक इशारा दे देता है कि रिश्ता कुछ पलों के लिए सौदा बन गया। मतलब कि आपकी दोस्ती कुछ देर के लिए एक वसूली कंपनी या फोन कॉल जैसी लगने लगी। और यही बदलाव किसी को पसंद नहीं आता, ना ही देने वाले को और ना ही लेने वाले को। इसलिए आपका दोस्त बात निकलते ही हिचकता है, टालता है या अचानक चिड़चिड़ा हो जाता है, जैसे गलती आपने की है उसकी मदद करके। बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट डैन एरियली इसी टक्कर को दो अलग अलग नामों से समझते हैं। एक है सोशल नॉर्म्स और दूसरा मार्केट नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स भरोसा, धैर्य और भलमानसाहत पे टिका है। ये वही नॉर्म्स है जिसकी वजह से आप किसी दोस्त का सामान बिना 1 रुपया लिए सिर्फ 1 कप चाय के बदले ट्रक में लगवा देते हो।
लेकिन मार्केट नॉर्म्स कीमत और पक्के हिसाब पर चलते हैं। एरियली की रिसर्च बताती है कि एक बार अगर मार्केट नॉर्म्स किसी शुद्ध सामाजिक रिश्ते में घुस गया तो उस रिश्ते की गर्माहट लगभग कभी भी पूरी तरह वापस नहीं आती। भले ही असल मसला सुलझ गया हो, रिश्ता फिर से पहले जैसा नहीं बन पाता। और शायद यही वजह है कि उधार की बेचैनी उधार से भी ज्यादा टिकती है। पैसे पूरे वापस आ जाने के बाद भी रिश्तों में एक हल्की सी अनजानी दूरी रह जाती है। जब एहसान एक कीमत बन जाए, रिश्तों में ये बेचैनी, ये हल्की सी दूरी दरअसल एक जड़ से निकलती है। साल 2000 में दो अर्थशास्त्रियों ने ये जड़ दरअसल एक बेहद अनोखी जगह से खोज निकाली, इजराइल से। इजराइल के डे केयर सेंटरों में वहां के माता पिता बच्चों को छूटने के बाद समय पर लेने जाते थे और एक्यूरेटली ऑलमोस्ट सभी माँ बाप समय पर जाते थे। उसकी वजह भी बेहद सटीक थी। हर पेरेंट्स को पता था कि देर होने पर स्टाफ को उनकी वजह से ज्यादा देर रुकना पड़ेगा और ये सोच ही उन्हें बुरा महसूस करवा देती थी। फिर कुछ डे केयर सेंटरों में एक नियम बनाया गया। ये पूरा रिसर्च का पार्ट था और नियम था, जो पेरेंट्स देरी से या लेट अपने बच्चों को लेने के लिए आएंगे उन्हें एक छोटा सा जुर्माना पे करना पड़ेगा। और वैज्ञानिकों को लगा कि अब कुछ एक्सेप्शंस लोग भी जो कभी कभी देरी से आ जाते थे वो भी समय पर आएंगे। लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उल्टा। अब बहुत सारे लोग देरी से आने लगे क्योंकि अब उनके मन में वो भावना नहीं थी कि वो या उनकी देरी किसी को तकलीफ दे रही है, बल्कि ये भाव था कि वो पैसे देकर एक एक्स्ट्रा सर्विस खरीद रहे हैं। और हैरानी की बात ये थी कि बाद में जब वो जुर्माना, वो पेनल्टी हटा दी गई, तब भी लोग अपनी पुरानी समय की पाबंदी वाली आदत पर वापस नहीं आ पाए। लोगों के बीच पैसों के उधार में भी कुछ ऐसा ही होता है। शुरुआत में उधार भरोसे और रिश्तों की बुनियाद पर दिया जाता है और लेने वाले दोस्त या रिश्तेदार को भी ये लगता है कि उसे अपना वादा निभाना है। इसीलिए एकदम स्टार्टिंग में पैसों को लौटाने की एक नैतिक जिम्मेदारी महसूस तो होती है, लेकिन जैसे ही वापसी की एक पक्की रकम या एक पक्की तारीख तय होती है, तब ये रिश्ता भावना से निकलकर सिर्फ हिसाब किताब में बदल जाता है और सामने वाले को लगने लगता है कि उसने दोस्त का वादा नहीं तोड़ा, बल्कि बस एक पेमेंट थोड़ी देरी से दी है या देने में देर हो रही है। और इसी सोच की वजह से ज्यादातर लोग पैसे लौटाना आसानी से टाल देते हैं, जबकि पैसे देने वाले का मकसद बस इतना ही था कि दोस्त या रिश्तेदार का काम हो जाए और उसकी उधारी सही वक्त पर वापस आ जाए। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि रिश्तों में पैसे वापस देने की सबसे ज्यादा संभावना पहले 6 से 12 महीने में होती है। अगर ये 12 महीने बीत जाए तो पैसे वापस मिलने की उम्मीद तेजी से घटने लगती है, क्योंकि वक्त के साथ लेने वालों का अपराध बोध धीरे धीरे कम हो जाता है। साथ ही वो उस पैसों को धीरे धीरे अपनी ही जिंदगी का हिस्सा मान लेता है और उधार वापस देने की प्राथमिकता हर दिन लिस्ट में और नीचे खिसकती रहती है। पैसे लेने के बाद उन्हें लौटाना मुश्किल क्यों लगता है? पैसे वापस देने की इस प्राथमिकता का खिसकते जाना कोई अनोखी बात नहीं है। इसकी जड़ में इंसानी मन का एक बेहद ही बुनियादी नियम है, जो है किसी चीज को खोने का दुख। किसी चीज को खोने का दुख ठीक उतनी ही कीमत की नई चीज पाने से भी ज्यादा तीखा होता है। इसलिए कोई इंसान जब उधार के पैसे लेता है तो उसे वो पाकर सुकून मिलता है, लेकिन जब वही पैसे लौटाने का वक्त आता है तो उसके मन को लगता है जैसे वो अपनी ही कोई चीज खो रहा है। और ऊपर से वक्त के साथ तो ये एहसास और गहराता जाता है, क्योंकि जो चीज लंबे समय तक हमारे पास टिकी रहती है वो धीरे धीरे अपनी लगने लगती है। और इसी साइकोलॉजी की वजह से अगर आप किसी और की चीज को लंबे समय तक इस्तेमाल करें, या इवन जो पुराने किराएदार होते हैं जो किसी के दुकान या मकान में सालों तक रहते हैं, उन्हें भी वो प्रॉपर्टी अपनी ही लगने लगती है और वो उसे खोना नहीं चाहते, जो कि बहुत ही बुरी बात है। लेकिन फिर भी ऐसे में ऐसे लोगों के लिए बहाने बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। मन अपनी अच्छी छवि बचाए रखने के लिए बहाने बनाता है। पराये पैसों को रोक के रखना मन के भीतर अपनी ही एक उलझन पैदा करता है और साइकोलॉजिस्ट लियोन फ्रेस्ट्रिंग ने इसी उलझन पर बरसों तक काम किया और अपनी मशहूर कॉग्निटिव डिसोसिएंस थियरी में उन्होंने एक बहुत ही सीधी बात समझाई
कि हर इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान अपने आप को अच्छा, ईमानदार और जिम्मेदार इंसान मानता है। पर जब वो इंसान उधार के पैसे नहीं लौटा सकता या नहीं लौटाना चाहता, तब उसके ही मन के भीतर एक टकराव शुरू होता है। एक तरफ उसका ही मन ये कहता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, और दूसरी तरफ उसे ये साफ पता है कि उसने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। और इस बेचैन करने वाले एहसास से बचने के लिए इंसानी मन अक्सर अपना बर्ताव नहीं बदलता, बल्कि बहाने गढ़ना शुरू कर देता है। जैसे, रकम तो बहुत छोटी है, मैं भागा थोड़ी जा रहा हूँ, बस कुछ ही दिन में दे दूंगा, या इतने ही क्या जल्दी है तुम्हें, अरे तुम्हें क्या पैसों की जरूरत है। भाई, असल में तुम्हें पैसे की जरूरत थी, तब तुम देने वाले के पास गए थे। लेकिन फिर भी जिसने पैसे लिए हैं उसका दिमाग कहाँ ये लॉजिकल बातें समझेगा। उसके दिमाग को तो बस बहाने बनाने हैं। और जब आप अपने पैसे मांगते हैं तो उनके वही बहाने आपके सवालों से बचने के रास्ते हैं। और इसके ही साथ मनोविज्ञान की एक जानी पहचानी बात भी जुड़ी हुई है, जिसे सेल्फ सर्विस एट्रिब्यूशन वायरस कहते हैं। और इसके मुताबिक लोग अपनी ही गलतियों के लिए अक्सर हालात को जिम्मेदार ठहराते हैं। जैसे हाथ तंग था, या बहुत बिजी था, या अचानक कोई खर्चा या कोई प्रसंग आ गया। और ये एक गैस लाइटिंग है। जब आप पैसे मांगते हो तो वो अपनी परिस्थितियों का हवाला देते हुए आपको ही बुरा महसूस करवाते हैं। कुछ लोग तो एंड में ये कह देते हैं कि मैं उस थर्ड पार्टी से पैसे मांगता हूँ, आप उनसे जाके ले लो। अब ये कैसा लॉजिक है? पैसे की जब जरूरत थी तो बीच में कोई नहीं था, और अब जब देने की बात आई तो किसी और का हवाला दे देते हैं। उस थर्ड इंसान के पास आप क्यों जाओगे भला, जिसे आप पहचानते भी नहीं? और अगर आपने उसकी ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली तो आपको उस इंसान को फोन करने पड़ेंगे जिन्हें शायद आप जानते भी नहीं, और उसके लिए आपके पैसे ना देना या टालना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसे में मुश्किलें आपकी ही बढ़ जाती है। साइकोलॉजिस्ट जैक ब्रेम ने साल 1966 में एक मशहूर रिएक्ट टेस्ट थियरी में कहा था कि जब किसी इंसान को लगता है कि उसकी आजादी पर दबाव पड़ रहा है तो वो अक्सर सामने वाले पर ही गुस्सा कर देता है, भले ही उस सामने वाले की बात पूरी तरह सही क्यों ना हो। वो इंसान एहसान नहीं याद रखता, वो इंसान लॉजिकल नहीं सोचता, बस जैसे ही दबाव आता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। उधार के पैसे के मामलों में भी ऐसा ही होता है। पैसा एक जिम्मेदारी है। दोस्तों, याद रखें कि ये जिम्मेदारी लेने वाले की होती है, देने वाले की नहीं। और इतने सारे बहानों के बीच एक बात याद रखिए कि उधार देना एक एहसान हो सकता है, लेकिन उसे चुकाना एक फर्ज है, एक जिम्मेदारी है। और जिस इंसान ने आपको पैसे दिए हैं उसके भी पैसे पेड़ पे नहीं उगते, क्योंकि मनी इज इक्वल टू टाइम। जिस व्यक्ति ने आपको पैसे दिए उसने शायद थोड़े थोड़े करके बचाकर न जाने किस परिस्थिति में वो पैसे जोड़कर आपको दिए होंगे। इसलिए जिस पल आप किसी के पैसे लेते हैं उसी पल, उसी वक्त उन पैसों को जितना हो सके उतना जल्दी लौटाने की एक जिम्मेदारी बन जाती है, जो सिर्फ आपकी है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि याद दिलाना, फोन करना, पीछे पड़ जाना ये बस देने वाले का काम है। पर हकीकत में ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने आप पर भरोसा कर उसके पैसे दिए हैं तो उसे याद दिलाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। क्योंकि असली ईमानदारी पैसे लौटाने में नहीं है, सबसे बड़ी ईमानदारी है उसे मांगने की नौबत ही ना आए। तो अब सवाल है कि हमारे दिए गए पैसे वापस कैसे पाए? तो दोस्तों, उधार का पूरा मनोविज्ञान समझने के बाद इस सवाल पर पहली बात यह है कि उधार देते वक्त नियम साफ होने चाहिए। कितनी रकम कब वापस आएगी और देर होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी, ये सब कुछ शुरुआत में ही तय हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, लिखकर प्रूफ के साथ सब कुछ कागजी तौर पर होना चाहिए, सामने वाला कितना भी करीबी क्यों ना हो। ये रिकॉर्ड्स अविश्वास नहीं है, ये समझदारी है। और तीसरी बात, पैसे वापस लेने में या याद दिलाने में दिल में झिझक मत रखिए। आप कोई भीख नहीं मांग रहे, आप अपने ही पैसे वापस मांग रहे हो, इसलिए शांति से, इज्जत से उन्हें अपने पैसे वापस देने का याद दिलाए। और सबसे जरूरी बात जो मैं पर्सनली आपसे बताना चाहता हूँ कि हो सके तो किसी को पैसे उधार दो ही मत। और अगर बहुत ही करीबी इंसान हो और देने की बहुत ही जरूरत हो तो उन्हें सिर्फ उतने ही पैसे दो जितने चले जाए या वापस ना आए, तो आपको कोई ठेस ना पहुंचे या आपके जीवन में उतने पैसे जाने से कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि मनोविज्ञान हमें एक कड़वी सच्चाई बताता है कि ज्यादातर लोग जब पैसे लेते हैं तो उस वक्त उनके इरादे नेक होते हैं, वो वापस देना भी चाहते हैं, लेकिन वक्त के साथ ये इरादे धीरे धीरे बहानों में परिवर्तित हो जाते हैं।
इसलिए आप दयालु जरूर बनिए, लेकिन उतने ही दयालु बनिए जिससे आपका आत्मसम्मान और आपकी शांति भंग ना हो। क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमें कह गए हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल, और जितनी नेकी आप कर सके, आपकी परिस्थिति आपको अलाउ करे, और जितने पैसे आप दरिया में डालकर भूल सके, बस उतने ही पैसे किसी को जरूरत पड़े तो उधार दे, इससे ज्यादा कभी नहीं। और अगर वो पैसे वापस आए तो उसे खुलकर दिल से कबूलिए, और अगर ना आए तो कम से कम आपकी मानसिक शांति, आपका आत्मसम्मान और आपका रिश्ता बार बार टूटने के डर से बच जाएगा। तो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों को और उन लोगों को जो बार बार इस परेशानी में फंसते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें। और बने रहे द नॉलेज के साथ। हैव वंडरफुल डे, टेक केयर।